नितिन नवीन की बात करना जरूरी है क्योंकि नितिन नवीन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं और उसके बाद अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी कि कल से लेकर अब तक जो बीजेपी की सियासत में चर्चाएं चल रही थी कुछ महीने पहले से कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, उस चर्चा पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी ने कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है। हाँ, तो बीजेपी ने चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो उस फैसले की कानों कान खबर तक किसी को नहीं होने देती है। ऐसा ही हुआ, एक बार फिर से बीजेपी अपने तमाम बड़े फैसलों में चौंकाती है और लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो गया है। नितिन नवीन जो सिर्फ 45 साल के हैं, युवा नेता हैं, बिहार से आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। जब जब जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर ये मिल रही है कि थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और जिम्मेदारी मिलने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत की तैयारी हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन जब मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन पूजन किया, सुबह सुबह उठकर वो यहाँ पर पहुंचे। महावीर मंदिर पटना का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ पर उन्होंने दर्शन पूजन का कार्यक्रम किया और आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद भगवान का लेने के साथ ही दिन की शुरुआत की और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। नितिन नवीन ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर ये है कि नितिन नवीन अब दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज अपनी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं और पार्टी ने एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक की जो तैयारियां हैं वो बता रही है कि नितिन नवीन के स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस बरस में नितिन नवीन का जन्म हुआ उसी बरस में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, यानी कि साल 1980, और जिस साल बीजेपी बनी उस साल ही नितिन नवीन का जन्म हुआ और अब वो 45 साल की इस पार्टी के 45 बरस के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन सिर्फ आप ये मत सोचिए कि पटना से आते हैं तो पटना से ही उनका रिश्ता है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश से भी उनका नाता है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी आते हैं। बड़ी खबर यह है कि कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। सबसे हम आपको पहले बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से क्या उनका कनेक्शन है। बड़ी कुशलता से छत्तीसगढ़ में चुनाव मैनेजमेंट शुरू किया और उन्हें जिम्मेदारी तब मिली जब छत्तीसगढ़ में भूपेश राज था और माना यह जाता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत हो चुकी है और कांग्रेस को हरा पाना 2023 में बीजेपी के लिए असंभव सा था। लेकिन ये करके दिखाया नितिन नवीन ने अपनी प्रभार वाले राज्य में अपनी कुशल रणनीति से। तो ये कनेक्शन और उसके बाद राज्य में जब जब चुनाव हुए तब तब एक बखूबी प्रदर्शन बीजेपी ने किया। इस वक्त सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रत्युष सिंह, दिल्ली से जुड़ गए हैं। खोमन साहू हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। प्रत्युष, शुरुआत आपसे करूंगा। दिखाइए माहौल क्या है बीजेपी दफ्तर में। नितिन नवीन आ रहे हैं, आज क्या क्या होने वाला है? बिल्कुल विवेक, देखिए बीजेपी दफ्तर का माहौल देखकर एक बात का अंदाजा लग जाएगा कि कैसे बीजेपी जो है रातों रात किसी को स्टार बना देती है और ये बीजेपी में ही समझा हुआ है। तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे जो नितिन नवीन के स्वागत में जो है तमाम जो पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। लोग अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे पूरे जो रोड है वहाँ पे चारों तरफ जो पोस्टर्स लगाए गए हैं नितिन नवीन के स्वागत में, हर इलाके के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो
अपने अपने स्तर से पोस्टर लगाए हुए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए जो सिक्योरिटी है वो भी मजबूत कर दी गई है। अंदर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वागत करेंगे। तस्वीरें आपको हम अभी बाहर से दिखा रहे हैं। अगर आगे की रोड की तरफ से तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए चारों तरफ जो है पूरे यहाँ पे बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है तमाम जो झंडे और पोस्टर्स बैनर्स जो है वो लगा दिए गए हैं। अब कुछ ही देर में जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से जो सीधा जो है वो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पे जो तमाम जो वहाँ के जो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी हो गई है और पूरे जहाँ दूर दूर तक जहाँ भी नजर जाएगा हर तरफ बीजेपी का झंडा लगाया गया है और नितिन नवीन के स्वागत में, अभिनंदन में पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं। आप ये पोस्टर्स देखिए, यहाँ पे ये लगाया गया है नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अभिनंदन है। ऐसे ऐसे तमाम जो पोस्टर हैं, पोस्टर से पाठ दिया गया है पूरे दिल्ली को और ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है ऐसे ही पोस्टर से पाठ दिया गया है। और ये पोस्टर इस बात की गवाही है कि किस प्रकार से बीजेपी अपने आम कार्यकर्ता को एक खास बना देती है रातों रात। यहाँ भी एक पोस्टर लगाया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ भी नितिन नवीन के स्वागत की, अभिनंदन की तैयारी चल रही है। खोमन, छत्तीसगढ़ का कनेक्शन नितिन नवीन, और हम जब ये खबर बता रहे हैं कल से लगातार नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, नई जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ के नेताओं का सीधा कनेक्शन नितिन नवीन से, फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ को कोमन नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बनने से? देखिए निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा विवेक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में करीब उन्होंने 2 साल काम किया है प्रभारी के रूप में, सह-प्रभारी के रूप में, और प्रभारी के रूप में काम करते करते उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को मापा है, क्या बस्तर, क्या सरगुजा, क्या बिलासपुर, क्या दुर्ग। तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा ही। थोड़ी देर पहले जब किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका खुशी मैं देख रहा था, क्योंकि वो बताते बताते बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से नितिन नवीन के साथ काम किया है वो ये भी बता रहे थे कि नितिन नवीन मंत्री हैं, विधायक है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से समय देते थे, उनके काम करने की जो टेक्निक है, उनके जो सत्ता और संगठन को लेकर जो जिस तरीके से चलते हैं, उनकी तारीफ करते हुए किरण सिंहदेव नजर आ रहे थे। हाल ही जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया, सह प्रभारी के रहते रहते अलग अलग जगहों पर जाते थे, आम कार्यकर्ता की तरह लोगों के घर जाते थे। ये बड़ी बात होती है। और कोमन, आप जिस जानकारी को दे रहे हैं लगातार, दर्शक ये समझ रहे हैं कि नितिन नवीन अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंचे हैं तो इसको लेकर कई तरह की बातें हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की है उस पर फोकस करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के कनेक्शन को दिखाता हूं, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी नितिन नवीन का बहुत गहरा कनेक्शन है। और गहरा कनेक्शन आप इस तरह से देखिए, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी पान खा रहे हैं, साथ में उनके नितिन नवीन जी हैं। रजनीश अग्रवाल जी, ऐसा लग रहा है कि शायद दूल्हे बने हुए हैं, शादी की तस्वीर है उनकी। हालांकि खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं रजनीश अग्रवाल, विस्तार न्यूज से जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपकी मुस्कुराहट से एक नई एनर्जी आती है और ये तस्वीर देख के तो और खुशी आ गई चेहरे पे। ये तस्वीर कब की है जिसमें आप पान खा रहे हैं, बगल में नितिन नवीन जी नजर आ रहे हैं? ऐसा है कि आज मेरी विवाह की वर्षगांठ है, आज 15 दिसंबर है और आज के ही दिन की 2011 की ये तस्वीर है। धन्यवाद धन्यवाद। तो कल रविवार का दिन था, बच्चों के बीच में विवाह का जो अपना चित्र साझा कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, मस्ती मजाक चल रही थी जी। 1.5-2 घंटे बाद ये अचानक घोषणा हुई, पता चला। तो फिर वो चूंकि शुरुआत में ही की तस्वीर थी, मामला ये था कि वो प्रभारी थे युवा मोर्चा के, मैं महामंत्री था, कामकाजी था, कई कामों को लेकर स्वाभाविक है उनका प्रवास, उनसे बातचीत, लगातार संवाद। मेरे विवाह की तिथि घोषित हुई तो मैंने कहा कि आना है आपको। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से पटना इतनी दूर, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं और ट्रेन से लंबा, और फिर क्षेत्र उनका अपना विधानसभा का, कई विभाग के कार्यक्रम, स्वाभाविक है वहाँ भी होना। तो मैंने कहा आप तो आएंगे नहीं, अब क्या कहें आपसे, आपको, लेकिन हम तो आपको आमंत्रित कर ही रहे हैं। तो बोले मैं नहीं आऊँगा तो घोड़ी नहीं चढ़ोगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन बोले नहीं मैं आऊँगा और आपको घोड़ी चढ़ाऊँगा। हाँ। मैं पक्का आऊँगा। तो वो आए। मुझे मतलब इस बात का बहुत कहना चाहिए
प्रसन्नता का अनुभव होता है कि वो अपना क्षेत्र के कई कार्यक्रमों को छोड़कर आए, वाया दिल्ली आए और निश्चित तौर पर वो मुझे घोड़ी पर चढ़ा के गए। और उसी समय के ये चित्र थे, उसी समय वो पास में खड़े थे, रस्में जो हमारी रस्में होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो पूरे हो रहे थे। तो वो सब चीजें चल रही थी, पूरे समय रहे घोड़ी पे चढ़ाकर बारात। एक बात तो तय, आप भी कम जिद्दी नहीं है, आपने भी कह दिया कि भाई साहब बुला तो लिया, लेकिन ये भी चैलेंज कर दिया कि आप आओगे नहीं क्योंकि आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने भी कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा तो क्या घोड़ी नहीं चढ़ोगे, तो वो आए भी, घोड़ी भी आपको चढ़ाया। इसका मतलब ये है कि कमिटमेंट के वो भी पक्के हैं और इरादे के आप भी पक्के हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी 1980 में जब बीजेपी बनी और उसी 1980 में जन्मे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि 45 वर्ष की बीजेपी के 45 वर्ष के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो। तो ऐसी स्थिति में नजर आता है कि बीजेपी किसी को भी मौका दे सकती है, चौंका सकती है। ये जो प्लानिंग होती है भाई साहब की किसी को बताना नहीं है, ये कैसे मैनेज करती है बीजेपी? नहीं, किसी एक थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, किसी को भी मौका नहीं दे देती। हाँ, उसी को मौका देती है जिसके अंदर बीजेपी बसती है, जिसके अंदर बीजेपी की आत्मा का वास होता है। नितिन नवीन जी केवल युवा हैं या केवल 4-5 बार के जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं, एक सरल व्यक्तित्व, सौम्य व्यक्तित्व, संगठन ने जो कह दिया वो उसमें जुटने वाला व्यक्तित्व और चुपचाप से काम करने वाला, फर्जीवाड़ा को नापसंद करने वाला, गणेश परिक्रमा को नापसंद करने वाला, संगठन के निष्ठा के साथ में वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ में काम करने वाला एक ऐसा कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं, मुझे तो भरोसा होता है, कई बार भरोसा डगमगाता भी है, लेकिन भरोसा पुनः पक्का होता है कि नहीं, कुछ अदृश्य आंखें हैं जो भाजपा में आपके कामकाज की परख करती हैं। तो युवाओं पर भी नजर डाली तो किसी को भी बना दिया ऐसा नहीं है, उसको बनाया जो भाजपा की तासीर के साथ में मेल खाता है। हाँ, नहीं भाई साहब, मेरा किसी को बना लेने से आशय ये था कि बीजेपी में मतलब ये एक माना जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि मौका किसी को भी मिल सकता है जो अच्छा काम करेगा, जैसा कि आपने बताया। अब मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। जी, आपका कहने का भाव मैं समझ गया। जी, मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि चूंकि बड़े बड़े नामों की चर्चा चल रही थी, उन नामों में शिवराज सिंह चौहान भी थे, धर्मेंद्र प्रधान भी थे, कुछ नाम जो है गुजरात से भी चल रहे थे, उत्तर प्रदेश से, मतलब कई सारे नाम चल रहे थे। उन नामों को अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हो सकता है कि ये बने या हो सकता है कोई नया चेहरा भी आए। लेकिन उन सभी नामों से अपने आप को नितिन नवीन ने अगर पाया है, खुद को आगे पार्टी ने उनको रखा है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या मैसेजिंग यहां से पार्टी ने दी है युवाओं नेताओं को? देखिए, आप सब, हम सब लिखते पढ़ते हैं, कहते भी रहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ बड़ी संख्या में 35 वर्ष तक के युवाओं की संख्या है, यानी 60 से 70% युवाओं की संख्या रहने वाली है। तो स्वाभाविक है कि उन सबको, युवाओं को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ने की ज़रूरत है और वो एक उम्र का भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है, तो उसमें भी स्वाभाविक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि तासीर वही है, चीज़ें वही हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिन महानुभावों नेताओं के नाम लिए वो लंबे समय से काम कर ही रहे हैं और केंद्रीय मंत्री के नाते बड़े बड़े विभाग संभाल रहे हैं, उनकी सेवाएं लगातार पार्टी, संगठन और सरकार में है ही। लेकिन संगठन पर भी फोकस, संगठन पर भी ध्यान, सबको जोड़ने की ललक, सबको साथ लेके चलने की ललक, युवाओं का बड़ा वर्ग को सहेजने संभालने की एक बहुत प्यारी रणनीति। तो मुझे लगता है हमारे नेतृत्व ने सब चीजों पर विचार किया होगा। बिल्कुल, और ये विचार का परिणाम है कि नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। आपकी शादी की सालगिरह की तस्वीर हमने देखी, चली इसी माध्यम से सही, और आपको दूल्हा बनते हुए हमने देख लिया और आज आपके इस तस्वीर को पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने भी देख लिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, रजनीश अग्रवाल जी।